जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, स्टार पॉइंट बना के आप लोग ये पहले लिखिएगा और इसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ये क्या बता रहा है कि भाई कि परमाणु के अंदर कोष होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? कोष। ठीक है, उस कोष के अंदर उपकोष होता है, उस उपकोष के अंदर कक्षक होता है और उस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु में कोष, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये परमाणु का स्ट्रक्चर है। ये परमाणु का क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें जो परमाणु का सेंटर होता है, सेंटर में नाभिक होता है। सेंटर में क्या होता है? नाभिक, जिसके भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। सेंटर के बीच में नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु के सेंटर में क्या होता है? नाभिक। बीच में, परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं को कोष कहा जाता है। इन वृत्तीय कक्षाओं को क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नाभिक के जस्ट पहला जो कक्षा होता है, यानी जो पहला वृत्तीय कक्षा है, उसको फर्स्ट कोष या के कोष कहते हैं। दूसरे वाले को दूसरा या यल कोष कहते हैं। तीसरे वाले को तीसरा या यम कोष कहते हैं। इसी तरह चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां या के, यल, यम, एन, ओ, पी, क्यू, ये कोषों का नाम दिया जाता है। ठीक है, नंबरिंग में करेंगे तो 1 से 7 तक जाएगा। ठीक है, और यदि अल्फ़ाबेट में करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर से इसको का नाम दिया जाता है। और शुरू कहाँ से होता है? के से। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, तो कोष क्या होते हैं? तो नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है, उसे कोष कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2n²। कितना? 2n²। यानी जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 होता है, n का मान 1 रखेंगे तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। 2 रखेंगे, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। 3 रखेंगे, तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। आप यहाँ पे रख के निकाला गया है तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना करेंगे 2, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे के लिए n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, यानी दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे के लिए 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 दूना 18, यानी तीसरे में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चौथे के लिए 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 दूना 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में रह सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए उपकोष। उपकोष क्या होता है? तो उपकोष कोष के अंदर का क्षेत्र होता है। उपकोष कहाँ रहता है? तो कोष के अंदर। ठीक है, और उपकोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला एस उपकोष, दूसरा पी उपकोष, तीसरा डी उपकोष और चौथा एफ उपकोष। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, इसको अपने माइंड में फिट कर लेना है। अब देखिए कक्षक। कक्षक क्या होता है? तो कक्षक परमाणु के भीतर या परमाणु में उपकोष के अंदर वह क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कक्षक कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे कि देखिए उपकोष के अंदर कक्षक होता है और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो यस उपकोष में केवल 1 कक्षक होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। यहाँ पे बताया गया है ना, उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। उपकोष 4 प्रकार का होता है, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एस, पी, डी, एफ। तो कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उपकोष के अंदर, किस उपकोष के अंदर कितना कक्षक होता है भाई? तो यस के अंदर 1 कक्षक होता है, पी के अंदर 3 होता है, डी के अंदर 5 होता है और एफ के अंदर 7 होते हैं। ठीक है, अब एक कक्षक में ध्यान दीजिएगा कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो
तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसका मतलब यस में एक कक्षक है तो यस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में अधिकतम 14। क्यों 14? क्योंकि एफ में 7 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन। ये बातें भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होगा भाई? तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यस पर पावर यानी इलेक्ट्रॉन, यस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उस ये दिखाने के लिए हम लोग उस नंबर को उस उपकोष के ऊपर लिखते हैं पावर के रूप में, ठीक है। यानी यस पर 2 लिखा है तो इसका मतलब यस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यस केवल यस लिख देंगे, मतलब यस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस 1 लिख दिए मतलब यस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। यस पे 2 लिख दिए मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यस पर 3 आप नहीं लिख सकते, यस पर 3 लिखना गलत होगा क्योंकि यस में 3 इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पी में 3 कक्षक होता है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि पी पर या तो 0 रहे, 0 मतलब पी के अंदर, पी उपकोष के अंदर एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा पी उपकोष खाली है, ठीक है। या तो पी पे 1 हो जाएगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, पी 2 हो जाएगा तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आप कहाँ तक जाएगा? पी 6 यानी पी पर 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है। पी पर 7 नहीं हो सकता, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 से ज्यादा होगा मतलब गलत हो जाएगा क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन पी में 6 हो सकते हैं। बात समझ में आया? इसी तरह डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 10, क्योंकि इसके अंदर 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं भाई? 5 कक्षक होते हैं तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब डी पे आप क्या लिख सकते हैं भाई? डी पे 0 से 10 तक पावर हो सकता है, 10 से ज्यादा 11 12 13 नहीं हो सकता है, ठीक है। एफ पर पावर 0 से 14 हो सकता है। 0 से कितना होगा? 14, क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 14। कम हो सकता है लेकिन 14 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ बताया गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी उससे कम रह सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यानी एफ पे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक केवल रख सकते हैं। 14 के बाद 15 16 18 20 नहीं रख सकते हैं, गलत माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि किस कोष में कितने उपकोष होते हैं। तो देखो भाई, यहां से हम लोग देखेंगे कि हर कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहां से देखेंगे, ठीक है। यानी पहले कोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हम देख चुके हैं। अब देखो, कोष के अंदर उपकोष होता है, उपकोष के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसको भाई क्या दिया जाएगा? उपकोष दिया जाएगा पहले कोष को। तो इसको सबसे पहले यस उपकोष दिया जाता है। कौन सा उपकोष? यस। तो ये कहता है भाई कि यस उपकोष कहता है हम 2 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रख लेता है, ठीक है। और दूसरे में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो अधिकतम यहां से देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें केवल एक ही उपकोष होता है। किसमें? पहले कोष में। पहले कोष में कितने उपकोष होते हैं? केवल यस। क्यों यस होता है केवल? क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए यस उपकोष ही पर्याप्त है। इसलिए इसमें पीडीएफ उपकोष नहीं होता। केवल कौन सा उपकोष होता है? यस। दूसरे कोष में जाएंगे भाई, तो दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, 8 होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे कोष को पहले यस उपकोष दिया जाएगा। कौन सा उपकोष? यस। तो यस वाला कहेगा कि भाई मैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर केवल एक कक्षक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। लेकिन दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 ठो रखेगा, 6 गो बच जाएगा। तब इसको फिर पी दिया जाएगा। तो पी वाला कहेगा भाई मैं 6 ठो रख सकता हूँ। तो दूसरा कोष क्या कहेगा कि बस 6 बचे हुए हैं, 6 गो तुम रख लो। यानी 2 गो ही रखेगा, 6 गो ही रखेगा, दोनों मिलके 8 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। बात समझ में आया? तीसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन।
तो अब यह तीसरे में उपकोष देंगे तो पहले यस देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, पी देंगे, ये 6 ठो रखेगा, दोनों मिलके 8 गो रख लिए। अब इसको हम लोग क्या देंगे, डी देंगे, क्योंकि ये 6 2 8 इलेक्ट्रॉन रख लिए और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन रखना होता है अधिकतम, तो इसको कौन सा देना पड़ेगा, डी उपकोष देना पड़ेगा। फिर तो डी देंगे तो 10 गो ही रखेगा, तो 10 6 और 2 कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन ये तीनों मिलके रख लेंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम तीसरे कोष में होते हैं, इसलिए इसे एफ उपकोष देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह चौथे में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई, तो चौथे में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। कितना होता है, तो 32 होता है। अधिकतम संख्या चौथे में कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, तो 32 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितने उपकोष इसको देना पड़ेगा, पहले यस देंगे 2 गो रखेगा, पी देंगे 6 गो रखेगा, डी देंगे 10 गो रखेगा, अब इसे एफ देना पड़ेगा 14 रखेगा ये, तो ये चारों मिलके कितना रख लेते हैं, चारों मिलके 32 रख लेते हैं। अच्छा, आप ध्यान देंगे कि पहले में केवल यस, दूसरे में यस पी, तीसरे में यस पी डी, चौथे में यस पी डी एफ, पांचवें में यस पी डी एफ, तो इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें तो अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन पांचवें में रह सकते हैं ना, क्योंकि पांचवें कोष में निकालेंगे तो 5 5 25, 25 दूना 50, अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चारों मिलके तो केवल 32 इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे, तो बाकी 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि ये भविष्य में यहाँ पर एक उपकोष जुड़ेगा 5G, अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 118 तत्वों की अभी तक खोज हो पाई है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए यहीं तक क्या होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इसके आगे अभी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें होगा, लेकिन अभी है नहीं। ठीक है, छठवें में आएंगे तो 6 उपकोष होंगे, लेकिन हमारा 3SPD से ही काम हो जाता है, इसलिए आगे हम लोग नहीं लिखते हैं। 7वां में केवल SP 2 ही उपकोष से काम चल जाता है, इसलिए आगे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप लोग कि किस कोष में कितने उपकोष होते हैं। तो अब देखो, यस उपकोष सभी कोष में है। ठीक है, तो कैसे जानोगे कि यस उपकोष किस कोष का है, तो इसीलिए उसके आगे नंबर लिखा होता है कि यह उपकोष इस कोष का है। तो ये 1 लिखने का मतलब क्या है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले कोष का उपकोष है। 2 लिखने का मतलब दूसरे कोष का यस उपकोष, दूसरे कोष का पी उपकोष। 3 लिखने का मतलब तीसरे कोष का यस उपकोष, ठीक है, तीसरे का पी, तीसरे का डी। 4S का मतलब चौथे कोष का यस उपकोष। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पॉइंट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसका अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अपबाऊ का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अपबाऊ का नियम बताता है कि कैसे इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन भरा जाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो इन्हीं उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को के भरने को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं ये सभी पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि ये सभी जितना पॉइंट बताया गया है इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और इनको क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जितने पॉइंट बताए गए हैं वो सभी पॉइंट आपके दिमाग में एकदम क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें अपबाऊ का नियम पढ़ेंगे और कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आप लोग कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो आप लोग जिस टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। अब वो चाहे फिजिक्स का टॉपिक हो या केमिस्ट्री का टॉपिक हो या फिर मैथ का टॉपिक हो। ठीक है, जिस टॉपिक पे आप लोग कहेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।